हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जीरो रिकॉल सेंसिटिविटी फॉर एवरी स्कोर। यहाँ तक के अगर आप बिगनर हैं, आपने स्टार्ट की है पबजी, तो अगर आपने ये सेंसिटिविटी को फॉलो कर लिया तो आप प्रो से भी ऊपर बन जाएंगे, लेजेंड बन जाएंगे। तो बिना किसी देरी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी देने वाला हूँ और एंड पे कुछ आप लोगों के लिए बोनस टिप भी है, तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। बिना किसी देरी से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो लिटरली मैं सही कह रहा हूँ कि जिसने ये वीडियो पूरी एंड तक वॉच कर ली वो वाकई अपनी सेंसिटिविटी खुद से बना सकता है। तो सबसे पहले आपने आ जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड में। ट्रेनिंग ग्राउंड में से यहाँ से आपने कोई सी भी एक गन उठानी है। तो भाई M416 और साथ एक के हम उठा लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरी फेवरेट है यार यहाँ पर गन। तो बाकी आप लोगों को पर यार ये पाबंदी नहीं है कि आप लोगों ने यही उठानी है, आप जो मर्जी अपनी मर्जी की गन उठा सकते हो। तो बाकी जो आपको अच्छा लगे। तो अब मैं बताऊंगा बेसिक सेंसिटिविटी के बारे में। तो सेंसिटिविटी होती हैं यहाँ पबजी में दो तरह की। ये सेटिंग में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ सेंसिटिविटी में। ये देखो गाइज, एक होती है लेंस सेंसिटिविटी और एक होती है जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। आप लोगों को पता चल गया है कि दो तरह की सेंसिटिविटी होती हैं, एक लेंस सेंसिटिविटी और एक जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। तो अब मैं इन दोनों का डिफरेंस बताता हूँ कि लेंस सेंसिटिविटी में क्या फ़र्क है और जायरोस्कोप में क्या फ़र्क है। तो बेसिकली यार ये सिंपल सा फ़र्क है कि यार जो लेंस सेंसिटिविटी होती है उसके अंदर आप थंब यूज़ करते हैं रिकॉइल को रोकने के लिए, मूवमेंट के लिए, जैसे कि हम थंब यूज़ करते हैं और मूवमेंट के लिए और गन रिकॉइल करने के लिए। और जायरोस्कोप में ये होता है कि यार अगर आप अपने फ़ोन को स्लाइटली से टिल्ट करो, इधर राइट लेफ्ट घुमाओ तो मूव करो, तो वो कैरेक्टर भी साथ साथ हिलता है जैसे कि आपका फ़ोन हिलेगा। तो ये होता है। तो बाकी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि साथ साथ के कौन सा बेस्ट है और कौन सा नहीं। तो बाकी आपने ऐसे प्रैक्टिस करनी है, एक एम से दूसरी एम पर शिफ्ट करना है, ये चेक कर सकते हो यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जायरोस्कोप सेंसिटिविटी और लेंस सेंसिटिविटी के बारे में मुकम्मल फ़र्क पता लग गया होगा। तो बाकी इसको मतलब समझने में कोई इतनी मुश्किल भी नहीं थी। तो अब चलते हैं सेंसिटिविटी की तरफ। तो सेंसिटिविटी में आ जाओ और यहाँ पर कैमरा सेंसिटिविटी के नाम से एक अलग से फर्दर पॉइंट बनाया हुआ है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बताए हुए हैं। और ऊपर हम टॉप पे देखें तो यहाँ पर ओवरऑल दिखते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि सीज़न एक्सपर्ट, कस्टमाइज़, मैं रिकमेंड करूँगा यार आप कस्टमाइज़ करो। तो खुद की मैं इस वीडियो में आप लोगों को खुद की बनाना सिखाऊंगा। यहाँ पे लो पे खेलोगे तो लो पे यार ये चेक करो, लो पे ज़रा थोड़ा सा कम मूवमेंट होती है यहाँ पे ये निस्बत कस्टमाइज़ के। ये देखो आप, मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ, ये देखो बोर्ड से मूव कर रहा हूँ पर लेकिन स्लो हो रहा है हमारा काम, पर लेकिन हमें खुद कस्टमाइज़ करनी है, ये देखो। पर लेकिन यार मैं रिकमेंड करूँगा जो लोग न्यू है यार, जो कहते हैं यार हमारा लो एंड डिवाइस है, उसके लिए यार लो पर खेलने के लिए चलो ठीक है। बाकी यार यहाँ पर और भी ऑप्शन है काफ़ी सारे, मीडियम है, हाई है और मोस्ट यूज़ है जो ज़्यादातर आवाम खेलती है, और सीज़न एक्सपर्ट। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा कस्टमाइज़। बाकी जैसे आप लोगों को सही लगे वैसे आप कर सकते हैं अपनी सेटिंग। बाकी मैं तो आप लोगों को कस्टमाइज़ करवाऊँगा सेटिंग, जो कि आप खुद बना सकते हो अपनी सेटिंग, ना कि किसी से ऐसे यार सेटिंग बता दो, किसी की कॉपी करने का सेटिंग नहीं, ऐसा नहीं। आपको मैं खुद करवाऊंगा अपनी, खुद अपने लिए आप सेटिंग बना सकते हो। तो कस्टमाइज़ पे हमने क्लिक कर लेना है और फिर से आ जाना है सेटिंग पे। तो अब मैं बारी बारी बताता हूँ। जैसे कि पहला आ जाता है यहाँ पर TPP नो स्कोप। सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले बेसिक बताता चलूँ कि TPP और FPV में क्या फ़र्क है। तो इस कैमरा एंगल को FPV कहते हैं और इसको कहते हैं TPP। तो ये समझ आ गया। तो अब चलते हैं इसको सेंसिटिविटी के ऊपर। तो सेंसिटिविटी अब ये देखो, TPP नो स्कोप का हम टोटली 0 कर देते हैं, जैसे कि 1 है। तो ये देखो गाइज, ये TPP नो स्कोप को मैंने 0 किया तो अब मैं मूव नहीं कर पा रहा, मूव बिल्कुल नहीं कर पा रहा। ये देखो मैं थंब इतनी ज़ोर से हिला रहा हूँ पर लेकिन नहीं पता लग रहा ये कितना स्लो हो रहा है, वो कितनी मैं मुश्किल से मूव कर पा रहा हूँ, हो ही नहीं रही। ये देखो, अब इसको मैं फुल करके भी आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बारी। ये देखो फुल कर दिया। अब देखना, चेक करो गाइस कितनी फास्ट मेरी मूवमेंट हो रही है। डिसएडवांटेज ये है कि ज़्यादा रखने का। ये देखो यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, अब यहाँ पर फ़र्ज़ करो मैंने इसको किल करना है, ये मेरी तरफ रश करने के लिए आ रहा है। अब इसके साथ एक इसका और टीममेट है और मैंने इसको मारना है। जैसे मैं इसकी जगह दूसरे आदमी को स्विच करूँगा, एम देखो, ये देखो कितना आगे चला गया, कितना डिफरेंस देखा आप लोगों ने। खुद ही अपनी सेंसिटिविटी बना सकते हो यार। मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे आपने बनानी है। सबसे पहले आप इसको करो, फ़िलहाल इसको करो 10 पे, 15 पे कर लो गाइस, 15 पे।
15 पे करने के बाद आपने जब इसको ये मूवमेंट देखनी है आपकी, ये सही मूवमेंट हो रही है, जब आप एम स्विच कर रहे हो नहीं हो रही, तो आपने क्या करना है, आपने 5 प्लस करते रहने हैं। ठीक है, अब ये 25 कर लेते हैं हम। अब ये एक एम है, अब यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर हूँ, मैंने एम स्विच करना है यहाँ पर ये देखो कितनी मतलब स्लोली मूव कर रहा है ये देखो, ये मैं काफ़ी स्लोली मतलब हो रहा है मेरी मूवमेंट। ये देखो मैंने अचानक से यहाँ पर एक बंदा आ गया ये वाली साइड पे, राइट साइड पे, पर लेकिन नहीं, मेरा काफ़ी स्लो हो रहा है। तो ऐसे आपने ना अपनी मर्ज़ी से 5 प्लस करना है या 10 प्लस करके, मैं 10 करके देखता हूँ। 15 ये 15 मैंने प्लस कर दिए, तो ये देखो इसमें भी मूवमेंट अभी मेरी स्लो है। तो ऐसे आप लोगों ने 5 प्लस करते हैं और 10 प्लस करके आपने अपनी सेंसिटिविटी बना लेनी है। 45 में मैं रखता हूँ। ये देखो अब थोड़ी सी मुझे पता है काफ़ी सारे लोग यहाँ से वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, तो जो लोग यहाँ पे है उनके लिए एक बोनस टिप है जो कि उनके लिए प्रो और लेजेंड में एक फ़र्क कर देगी, जो उन्हें नूब से प्रो बना देगी। तो वो आते वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा। जैसे आपने अपने आप को देख के 5 प्लस करके 2 प्लस करके, जैसे कि आपको अच्छा लगे आपने वैसे करके अपनी सेंसिटिविटी खुद बना लेनी है टीपीपी नो स्कोप की, पहले ये वाली। अब चलते हैं दूसरी टिप पर। तो दूसरा हमारे पास आता है एफपीपी नो स्कोप। एफपीपी का ये मतलब है, तो जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, तो एफपीपी का मतलब ये है जैसे कि ये है और ऐसे मूवमेंट, ये वही मूवमेंट होगी जैसे कि हमने टीपीपी में मैंने क्लियर आप लोगों को कर दी है। इसको भी हम 0 करेंगे तो ये देखो मैं मूव नहीं कर पा रहा, तो इसका भी वही सीन है जैसा कि टीपीपी का है। इसको भी जैसे हम सेंसिटिविटी में जाके इसको फुल कर देंगे तो यहाँ पे देखो कितनी फास्टली मूव हो रहा है, पर लेकिन इतना फास्ट मूव अच्छा नहीं है। 3-4 प्लेयर आ गए तो बंदा तो मर गया फिर। ओके, तो इसको अब हमने लिमिट में रखना है। ये जब आप जितनी आपकी मर्जी होगी आपने बना लेना है। मैं ज़्यादातर इसको 55 या इससे अबव रखता हूँ, 70 नहीं, इसको मैं ज़्यादातर 70 में रखता हूँ टीपीपी को, क्योंकि यार ये फास्टली मूव कर जाता है, ऐसे फास्टली मतलब एम स्विच हो जाता है। तो आपने ऐसे प्रैक्टिस करने हैं। आपने एक बोर्ड से दूसरी एम पर ऐसे, तीसरी चौथे, ऐसे आपने प्रैक्टिस कर लेनी है टीपीपी और एफपीपी दोनों की। तो अब चलते हैं अगली टिप और सेंसिटिविटी पर। गाइस, जो अगली सेंसिटिविटी हमारे पास आती है वो है रेड डॉट की। तो रेड डॉट और बाकी जो छोटी छोटी स्कोप होती है ना 1x वाली, वो तो यहाँ से हम उठा लेते हैं। जैसे कि हम उठाते हैं रेड डॉट, तो रेड डॉट भी आप उठा सकते हो, यहाँ से आप कोई भी उठा सकते हो, होलोग्राफिक भी उठा सकते हो आप। बाकी मैं रेड डॉट से ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि यार इसमें क्लियर व्यू आता है। ये भी वैसे क्लियर आता है, पर लेकिन इसमें यार ज़्यादा मतलब ये भी काफ़ी अच्छी है, पर मैं ज़्यादा ये इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, ओके, तो अब इसकी तरफ आते हैं। जैसे कि अब ये देखो, अब मैं फायर करूँगा अभी इसको मैं जैसे कि हम बात करें, इसको हम फुल कर देते हैं। तो ये देखो ये मेरे एम पर रख ही नहीं रहा, ये देखो रुक ही नहीं रहा। मैं ऐसे करता हूँ, ज़रा इसके ऊपर लाने की कोशिश करता हूँ, ये यहाँ पे करता हूँ, वो कितना आगे चला गया। अब थोड़ा सा यहाँ पे स्विच करता हूँ एम, वो कितना आगे चला गया गाइस। ये होती है कैमरा सेंसिटिविटी ऑफ रेड डॉट की। तो रेड डॉट की आपने स्विच करनी है। ये देखो कितनी फास्टली मूव कर रहा है। ये एम मतलब आपका ख़राब हो सकता है इससे, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ इसको थोड़ा सा कम रखो। इसका भी वही सीन है जैसे कि आपको अगर आपका एम पीछे रह रहा है तो आपने +5 करना है, अगर आगे रह रहा है तो आपने -5 कर देना है। तो ये देखो यहाँ पर आप मूवमेंट की है, ये अगर आपने ये देखो फास्टली मूव कर रहा हूँ ना मैं, ये देखो फास्टली मूव हो रही है ना। ये देखो अगर आपका जैसे आप लोगों को जैसे बेहतर लगे आपने वैसे ही सेंसिटिविटी अपनी कर लेनी है। अब चलते हैं अगले जो टिप है और अगली जो सेंसिटिविटी है। तो अगली सेंसिटिविटी हमारे पास आती है 2K स्कोप की। तो 2K स्कोप आ गई हमारे पास यहाँ पर। अब हम 2K भी ले लेते हैं। तो ये देखो गाइस, अब यहाँ पर इसका भी वही सीन है जैसे कि हम बाकी स्कोप का करते आए हैं। जैसे कि आपको मैं फिर से दिखाता चलूँ, तो इसका भी वही सीन है सारी स्कोप की तरह। जैसे कि 2K स्कोप को भी अगर हम फुल सेंसिटिविटी करते हैं इसकी 300, तो इसका भी मूवमेंट स्पीड देखो कुछ ऐसा होगा जो कि कभी भी एम के ऊपर लगेगा नहीं और आपको बोट भी एक आके मार जाएगा। इसीलिए आपको मैं ये प्रेफर करता हूँ कि जो बाकी स्कोप हैं रेड डॉट को छोड़ के, बाकी जो 3x हो गया, इनकी जो कैमरा सेंसिटिविटी है निस्बत बाकी स्कोप की थोड़ी सी कम रखो। जैसे कि मैं इसको रख देता हूँ 25 पर रख देता हूँ, ये 25, ठीक है। और ये देखो अब स्लोली मूव कर रहा है। तो ऐसे एम स्विच के लिए ये बेहतर
बेहतर होता है। जैसे कि आपने 5+ करना है, इसके अंदर 5+ करो तो आपके लिए जैसे आपको अच्छा लगे आपने वैसे अपनी सेंसिटिविटी बना लेनी है। और एक खुद प्रैक्टिस करनी है यार, प्रैक्टिस करनी है यार, ये एक प्रैक्टिस नहीं छोड़नी, प्रैक्टिस से ही आपको पता लगेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है। अब है वक्त बोनस टिप का। बोनस टिप ये है कि यार काफ़ी सारे लोग कहते हैं यार जैरो में आ जाओ, जैरो में काफ़ी ज़्यादा प्लेयर हैं, प्रो प्लेयर भी हालांकि जैरो में खेलते हैं, तो आप भी आ जाओ। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा यार कभी भी किसी के पीछे लग के जैरो में नहीं जाना, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपने स्टार्ट किया, अगर आपने वाकई सोचा कि मैं जायरो में प्ले करना सोची है आपने, तो ज़रूर आप करो जायरो में। तो मैं अगली वीडियो जायरो की सेंसिटिविटी भी ला दूंगा। ये है कि अगर आप लेंस सेंसिटिविटी के साथ ही हर गन का 0 रिकॉल कर लेते हो यार, आपको क्या ज़रूरत, आप एक तरह के प्रो प्लेयर हो। तो इसलिए किसी के पीछे लग के ऐसे अपनी गेम को ख़राब नहीं करने का। अगर आप वाकई अगर सीखना चाहते हो तो जायरो की मैं अगली वीडियो बना दूंगा। मैं आप लोगों को ADS सेंसिटिविटी के बारे में टोटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि क्या क्या ADS सेंसिटिविटी होती है और क्या इसका काम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई गेमिंग एपिसोड में।